तो आज का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बोलते हैं अक्षांतर और देशांतर दिशाएं। ओके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में होता क्या है सर? आपको एक शुद्ध भाषा में बताते हैं पहले। लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस और लॉन्गिट्यूड मीन्स वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये लाइंस किसके ऊपर होती है? ग्लोब के ऊपर बनाई होती है इस तरह से। सॉरी, ये ग्लोब हमारा बड़ा घटिया सा बना, लाइक दिस। इस तरह की लाइंस देखी होगी आपने। ये कौन सा लैटिट्यूड है? बीच में 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये जो लंबी वाली होती हैं इस तरह से लेटी होती हैं, ये होती हैं सर आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, और ये जो सीधी होती हैं इस तरह से वर्टिकल होती हैं, ये होती हैं सर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इस तरह से। ओके, ये लॉन्गिट्यूड है और ये है लैटिट्यूड। ओके, तो शुरू करते हैं सर। ये होती क्या है सर? पहली बात तो ये आप समझ लो, ये क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अपने आप से वो कोई धरती के ऊपर इस तरह की लाइन नहीं बनी हुई। ये इन्होंने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम टाइम पता लगा सकें, लोकेशन पता लगा सकें, हीट जोन पता लगा सकें, इसलिए ये लाइंस बनाई गई हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का फायदा क्या होता है हमें? क्या इसका बेनिफिट क्या है? ये लाइंस हमने ग्लोब के ऊपर लगा तो दी हैं, ठीक है, इसका फायदा क्या है? लैटिट्यूडनल लाइंस क्या बताती हैं हमें? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर है। यहाँ 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, और ठीक है, नीचे यहाँ पे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये लैटिट्यूडनल लाइंस बता क्या रही हैं? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर आप इसको कह सकते हो हीट जोन बता रही है हमें, है ना? कि इक्वेटर के बीच में यहाँ पे बड़ी गर्मी रहती है, ऊपर टेम्परेट जोन है उसमें वहाँ ठंडी रहती है ना? तो ये क्या बताती है लैटिट्यूडनल लाइंस हमें? हीट जोन। याद रखेंगे, हीट जोन बताने के काम आती है बेसिकली। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या बताने के काम आती है? ये क्या बताने के काम आती है? एनीवन? यार आपने पहले भी किया होगा। टाइम, वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस किस लिए काम आती है सर? टाइम बताने के काम आती है, याद रखना, टाइम बताने के। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हमें किसी जगह की लोकेशन के बारे में बताना हो, कि सपोज करो, याद है क्या कहते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं गया था अपना परमिशन बनवाने के लिए, तो उन्होंने मेरे से लोकेशन पूछी थी। तो उन्होंने मेरे से लैटिट्यूड मांगा था या लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड मांगा था या लॉन्गिट्यूड मांगा था? के दोनों मांगे थे। अगर मेरे को किसी जगह कोई लोकेशन बतानी है स्पेसिफिकली कि ये बंदे का घर यहाँ पे है, या ओसामा बिन लादेन इस बिल्डिंग में छुपा हुआ है, तो उसके मेरे को लैटिट्यूड पता होना चाहिए या लॉन्गिट्यूड, या दोनों पता होने चाहिए? वेरी गुड रचना, वेरी गुड हरमन, दोनों पता होने चाहिए। ठीक है ना? अगर मेरे को किसी को पकड़ना है तो मेरे को उसका लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए, तभी मेरे को उसकी स्पेसिफिक लोकेशन पता चलेगी। याद नहीं यार, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वहां गया था तो इस तरह से वो पूछ रहे थे कि आपके जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो मैंने दोनों बताए थे। ठीक है, एक थोड़ी बता, एक बताने से नहीं काम चलता। याद रखना, लोकेशन बताना है किसी की भी तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता होना चाहिए। हीट जोन बताना है तो आपको लैटिट्यूड पता होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर है, इक्वेटर पे गर्मी होती है। ठीक है, अगर टाइम बताना है, आपको टाइम पता करना है, तो आपको सिर्फ लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। गॉट इट? ये था शुद्ध भाषा में। अब इसका विस्तार पूर्वक डायग्राम की मदद से हम पढ़ते हैं। ये देखो सर, ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ये इस तरह से क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं। ये क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। ये होती है सर हॉरिजॉन्टल। ओके, और ये है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, ये होती है सर वर्टिकल। ये देख सकते हो सर, बीच में क्या है? प्राइम मेरिडियन।
जिससे टाइम जोन को डिवाइड किया गया है। हमारे धरती पे कितने टाइम जोन हैं? धरती को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया? एनीवन? कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया धरती को? 24 यार। ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है यार, ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल एनसीईआरटी का आई थिंक फर्स्ट सेकंड चैप्टर है ये, बिल्कुल बेसिक। तो ध्यान रखो यार, इस तरह से गड़बड़ी मत करो। तो ये होती हैं सर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो कि लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, और ये होती हैं सर आपकी वर्टिकल लाइंस। ओके, ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, जैसे कि देख सकते हो इक्वेटर 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अंटार्कटिक सर्कल, और ये है सर आपका आर्कटिक सर्कल। ओके, ये इक्वेटर की लाइन क्या करती है सर? धरती को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना। हाँ, सेकंड चैप्टर में। ये देखो सर, अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई घर है, अगर मेरे को पता कैसे चलेगा कि इसकी लोकेशन क्या है? तभी पता चलेगा ना जब मेरे को लॉन्गिट्यूड भी पता हो और इसका लैटिट्यूड भी पता हो। जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये लोकेटेड कहाँ पे है? 40 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट पे। आपको मैं बता दूं, जैसे ये सर्कल है, जैसे सपोज ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, जो इधर है वो वेस्ट है, और जो इधर है वो ईस्ट है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना? एक सेकेंड। हाँ, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, अब होगा क्या? अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न में या सदर्न में? इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न में। इंडिया वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है या ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है? इंडिया वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ईस्टर्न में? ईस्टर्न में है। ठीक है, अब इंडिया का किसी भी जगह का अगर कोई बंदा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछेगा, तो वो किस में हम रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्थ और ईस्ट में, याद रखना हमेशा। ठीक है, अ, ये चीज ध्यान रखना, नॉर्थ और ईस्ट में बताएंगे हम। ठीक है, अभी आपको आगे और समझ आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को नॉर्थ साउथ में डिफरेंशिएट करते हैं, और लैटिट्यूडनल को वेस्ट और ईस्ट में। ठीक है, याद रखना। अब पढ़ते हैं सर इनके बारे में विस्तार पूर्वक। होता क्या है सर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है? दीज आर द फिक्शनल लाइंस, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी मर्जी से बनाई हुई है, इसका कोई लेना देना है नहीं। ये जस्ट इसलिए बनाई हुई है ताकि हम टाइम के बारे में पता कर लें। ठीक है, असली में नहीं है ये, ताकि हम टाइम के बारे में पता कर सकें, लोकेशन के बारे में पता कर सकें, हीट जोन को अलग अलग कर सकें। ठीक है, दीज आर द फिक्शनल लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर जो ड्रा की हुई है। जैसा कि देख सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल वाली हैं ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। ठीक है, और जो अपना वर्टिकल है ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। ओके, लैटिट्यूड जिसको पैरेलल्स भी बोलते हैं, इसको पैरेलल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सारी लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है। ये देखो, पैरेलल लाइन तो ऐसी होती है ना, सीधी। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे मिल जाएंगी, इस तरह से मिल जाएंगी, तो पैरेलल रहेंगी? जाहिर सी बात है, नहीं रहेंगी। इसलिए इसको पैरेलल नहीं बोलते, याद रखना। लैटिट्यूडनल लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड इट्स डायरेक्शन इज ईस्ट टू वेस्ट। ये डायरेक्शन है ना इसकी, ईस्ट टू वेस्ट।
ये देख सकते हो सर आप, ये इसकी डायरेक्शन है कैसी, ईस्ट टू वेस्ट। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वर्टिकल लाइंस है, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। जो उसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ तक है। ये देखिए सर, जो डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ से साउथ के बीच में, और ये रिप्रेजेंट क्या करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। और लैटिट्यूडनल लाइंस क्या डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को। ये नॉर्दर्न हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ओके, ऑन अर्थ सरफेस जैसा कि लिखा हो, ये देखिए सर, इंडिया से मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी लाइन पास होती है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये वाली लाइन पास होती है, ठीक है, इंडिया के बीच में से। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे भी कुछ है 90 कुछ समथिंग, 98.6 आई थिंक, ठीक है। तो ये पास होती है, ध्यान रखना। एंड ऑन द अर्थ सरफेस लोकेशंस डिटरमाइंड बाय टू रेफरेंस लाइंस, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे कि लिखा है, इन दो रेफरेंस लाइन से जो पायलट होता है आपका, एरोप्लेन जो चलाता है, और जो शिप कैप्टन होता है, ये क्या किसी भी जगह की लोकेशन देखते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, उनके पास इस तरह से मैप होता है जिससे पता चलता रहता है कि सपोज करो ये पॉइंट है, यहाँ पे पहुंचना है, तो वो देखते रहते हैं कि कितनी देर तक इस पॉइंट पे पहुंचेगा। देखा होगा अपने, आप लोग अपने नेविगेशनल मैप्स भी यूज करते होगे, अभी आपको याद हो तो, अभी गाड़ी पे कहीं गए हो तो मैप ऑन किया हुआ आपने, ठीक है सर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इट डिटरमाइन द लैटिट्यूड वाला याद रखना, इट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लैटिट्यूडनल लाइन है दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि बीच में इक्वेटर आ गया ना, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर। इट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। और लॉन्गिट्यूडनल, इट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करती है। ये वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। ओके, डायरेक्शन इसकी ईस्ट टू वेस्ट होती है, ये ध्यान रखेंगे, लंबी होती है ना इस तरह से, तो डायरेक्शन इसकी किस तरह हुई, ये डायरेक्शन हुई ना इस तरह से, ईस्ट टू वेस्ट। याद रखना डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, लेकिन डिस्टेंस जो डिटरमाइन करती है वो नॉर्थ से साउथ, ये चीज ध्यान रखना। ये डायरेक्शन इसकी कैसी है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन जो डिस्टेंस डिटरमाइन करती है वो ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ये सिंपल है, ये इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे डायरेक्शन में और इसमें डिस्टेंस में। डायरेक्शन देखो ना, इसकी डायरेक्शन वर्टिकल लाइन है, जो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, और जो इसकी डायरेक्शन है इसकी ईस्ट टू वेस्ट है। इसमें तो आई थिंक कोई वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। उसके बाद लैटिट्यूड, हो रही हूं मैं सर, अच्छा हो रही हूँ, देखो देखो देवी जी देखो, आपको बोर्ड पे समझाते हैं इस तरह से, दोबारा से समझाते हैं। ये धरती है, ये लैटिट्यूडनल लाइन है, ये कौन सा डिग्री लैटिट्यूड है बीच में, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। अब मेरे को बताओ इसकी डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन पता है आपको, इस तरह से डायरेक्शंस होती हैं, रेखाएं होती हैं, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है। ये डायरेक्शन तो पता होंगी, बचपन में आपने पढ़ा होगा कभी गलती से, है ना, इतना तो पता। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट टू वेस्ट कह लो, है ना, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और मेरे को बताओ ये कौन सी लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन है ना, तो लैटिट्यूडनल लाइन की डायरेक्शन कौन सी हुई, ईस्ट टू वेस्ट। अब ये लाइन मैंने बना दी, ये डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ कौन सा है, क्या डायरेक्शन है, यहाँ नॉर्थ है और ये साउथ है, सिंपल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है डिस्टेंस की, ये समझ आ गया, इतना समझ आया, कौन सी मैम थी, सारा सारा समझ आया ये, समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत बहुत बताइए। अब देखो ध्यान से, अब बारी आती है
डिस्टेंस की। अब ये डिस्टेंस कैसे जा रहा है, ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, ये लैटिट्यूडनल लाइंस नॉर्थ की तरफ फैली हुई हैं, तो डिस्टेंस बताएगी ना कि इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, और ये नॉर्थ की तरफ बता रही है और नीचे साउथ की तरफ बता रही है। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ को डिवाइड कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। और सिमिलरली जो आपकी लैटिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, वो डिटरमाइन डिस्टेंस करेगी ईस्ट टू वेस्ट, है ना, इधर ही करेगी ना, जाहिर सी बात है। अब देखो दोबारा से, latitudinal line determine the distance of point north to south of equator, its direction is east to west, जो भी बताया मैंने आपको। ठीक है, longitudinal line क्या करती है, it determine distance of point east west of prime meridian। ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन होती है ना, जैसे हमारे इक्वेटर में जो बीच वाली लाइन है उसको तो सॉरी लैटिट्यूड वाली लाइन है जो बीच वाली, उसको इक्वेटर बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाली बीच वाली लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये याद रखना, प्राइम मेरिडियन, पहले हम लोग इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते थे, लेकिन अभी प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, याद रखना। इट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ईस्ट टू वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, और इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये तो पता ही होगा आपको, लैटिट्यूड आपकी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फैले हुए हैं, 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर ऊपर करते करते नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये 0 से लेके 180 डिग्री, 0 से लेके पूरी 180 डिग्री। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस है हमारी, वो 180 है। ठीक है ना, 180 कैसे हुई, 90 ऊपर और 90 नीचे, है ना, ये गोला सर्कल बना हुआ है, बोर्ड में बता देते हैं, ये सर्कल बना हुआ है, ये 90 तक तो होगी नॉर्थ पोल तक की लाइंस, ठीक है, और नीचे 90 तक की होगी साउथ पोल की लाइंस। ठीक है, तो 90 कितनी होगी, 180। ठीक है, अब सिमिलरली उसमें कितनी है, जैसे मैंने आपको बताया 0 से 180 डिग्री एक साइड की, और उल्टी साइड की 180, 180 कितनी होगी, 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ये देखो, ये स्ट्रेच करती है लैटिट्यूडनल लाइन 0 से 90 डिग्री, और ये स्ट्रेच करती है 0 से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल। इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 180, 90 प्लस 90 180, 90 ऊपर की 90 नीचे की। इसमें 180 है एक साइड की, और दोनों साइड की कितनी होगी, 360। सिंपल सी बात है। उसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे, इक्वेटर की लाइन को नहीं लेंगे, इसमें 180 लिखा होता, उसको नहीं कंसीडर करते। ठीक है, बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं भी पहले मेरे को भी ये कंफ्यूजन रहता था, हम लोग भी पहले इक्वेटर की लाइन कंसीडर करते थे, बट ऐसा बुक में लिखा हुआ है 180, तो हम लोग 180 ही लेते हैं। ठीक है, बुक ने लिखा है यार, मैं साइंटिस्ट होता तो मैं 181 कर देता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ लाइंस डिफरेंट होती है। ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ लाइंस सेम होती है। कोई मेरे को बताएगा इसमें लेंथ ऑफ लाइंस डिफरेंस कैसे होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, अब यहाँ लंबी लाइन थी, यहाँ छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, ये देख रहे हो, ये समझ में आया, ये लंबी थी, ये छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, तो लेंथ ऑफ लाइंस आर नॉट सेम। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की जो लेंथ होगी ये सेम होगी। यहाँ सर्कल अप्रोप्रिएट नहीं बना हुआ इसलिए लग रहा होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, याद रखना। हाँ, आखिर पे छोटी हो जाएगी, तो ये चीज ध्यान रखना आप। इसमें लेंथ ऑफ लाइंस डिफरेंट होती है लैटिट्यूड में, लेकिन लॉन्गिट्यूड में सेम रहेंगी। इसमें लाइंस पैरेलल होती हैं, लैटिट्यूड में पैरेलल होती है, तभी उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। इसमें पैरेलल नहीं होती, लॉन्गिट्यूड में पैरेलल नहीं होती, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में भी पीछे, ये देख रहे हो ना, आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। अभी आपको यहाँ पे भी बताया था कि ये पैरेलल नहीं होती, इसमें पैरेलल होती है, इसमें पैरेलल नहीं होती। ये लैटिट्यूडनल लाइंस क्या क्लासिफाई करती हैं, हीट जोन, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, हीट जोन को क्लासिफाई करती हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन टाइम जोन को। ठीक है ना, टाइम जोन को करती है, इसलिए इंडिया का टाइम जोन क्या है, 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट, या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है,
इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू मिड ऑफ इंडिया फ्रॉम मिर्जापुर नियर इलाहाबाद, पासिस थ्रू यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये चीज ध्यान रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया कि जो आईएसटी है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लाइन है, वो कौन कौन सी स्टेट से पास हो रही है। द आंसर इज यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना। और ये कौन से इंडिया में कहाँ से पास होती है, मतलब कहाँ से शुरू होती है। द आंसर इज मिर्जापुर नियर इलाहाबाद। मिर्जापुर तो सभी को याद होगा, सबने वेब सीरीज देखी होगी मिर्जापुर वाली। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आगे चलें। इसमें कोई डाउट हो तो। ये आपका पहले नहीं हुआ ये टॉपिक, मुझे लगा शायद पहले हो चुका होगा। ये पहले नहीं हुआ टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, मतलब मेरे से नहीं कह रहा मैं, और किसी सर से, रवि सर से हुआ हो शायद। अच्छा हुआ नहीं, बड़ा अच्छा हो गया, सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ है लग रहा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, करवाया होगा यार ये टॉपिक तो। हम्म, सर ने करवाया होगा पक्का। मैंने शायद कहीं ना कहीं देखा था कि शायद करवाया। चलो एनीवेज, आपको याद नहीं है, दोबारा से यादें ताजा कर लो। जैसे कि देख सकते हो सर, 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड, ये 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, ये ऊपर आर्कटिक सर्कल। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर और 90 डिग्री पे क्या आपके पोल्स हैं। ठीक है, इंडिया से, इंडिया इज नॉर्थ टू द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर आपको पता ही होगा, यहाँ पे है इंडिया। जो इसमें इंडिया से पूछ सकता है आपसे कौन सी लाइन पास होती है, तो इंडिया से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन कौन सी स्टेट से पास होती है, याद रखना, 8 राज्यों से पास होती है। और ये सीक्वेंस वाइज याद करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। जैसे इधर राजस्थान है, राजस्थान के इधर नीचे गुजरात है, और फिर आगे सीधा चलना है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आप ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया की कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पास होती है। तो आंसर इज 8 स्टेट से पास होती है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और आपका होमवर्क है कि आपने ये करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाली लाइन कौन से कंट्रीज से पास होती है। अच्छा, पुदुचेरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन, यार 8 स्टेट से पास होती है अभी। अच्छा, यूटी बनाया क्या, तो वो तो यूटी होगी ना। हाँ वो तो यूटी होगी ना, हम लोग स्टेट्स की बात कर रहे हैं ना हम। 8 स्टेट से, ऐसे तो अरेबियन सी से भी पास होती है। ठीक है, तो यूटी पूछेगा तो पुदुचेरी आप लिख सकते हो, लेकिन स्टेट्स पूछेगा तो इसका नाम लिखना है स्टेट, कई बार कंफ्यूज कर देगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया लड़के ने। ठीक है, अगर कई बार क्या होगा, स्टेट्स के बीच में यूटी भी दे देगा, तो आपने मुंह में पानी नहीं लेके आना कि हमने पुदुचेरी का भी नाम सुना है। तो पुदुचेरी तब मार्क करेंगे जब वो पूछेगा कौन सी यूटी से पास होती है। याद रखना, यूटी पूछेगा तो पुदुचेरी मारना है, और स्टेट पूछेगा तो इनसे मारना है। ठीक है, याद रखना। और कौन से सी से पास होती है, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से पास होती है, याद रखना। ओके, उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड और टाइम। लॉन्गिट्यूड से कैसे टाइम का पता चलता है, मतलब क्या क्या टेक्निक होती है, किस तरह से टाइम पता चलता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो लोकल टाइम है वो फिक्स होता है विद रेफरेंस टू द पोजीशन एंड पाथ ऑफ द सन इन द स्काई। मतलब सूरज का पाथ कैसा है, मतलब कि अगर दोपहर के 12 बजे हैं, सपोज दोपहर के 12 बजे हैं, यानी धूप चल रही है उस टाइम, सूरज जब कहते हैं ना सर के ऊपर होता है दोपहर के 12 बजे, व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन इज मैक्सिमम एट दैट टाइम सन इज क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड एट दैट टाइम। मतलब जब आपके यहाँ पे, आपने सुना भी होगा, आपके घर में भी कभी बोलते हैं ना कि 12 बज गए हैं, सूरज सिर के ऊपर है, ऐसा सुना है। सूरज बिल्कुल मैक्सिमम पे होता है, जैसे कि लिखा है व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन इज एट मैक्सिमम। कभी मम्मी ने या दादी ने कभी बोला हो कि सूरज
धूप पूरी सूरज एकदम सिर के ऊपर है, 12 बजे बहुत ज्यादा धूप होती है, जनरली लोग अवॉइड करते हैं 12 बजे धूप में जाना, है ना? कभी देखा हो, सुना हो? ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन इज मैक्सिमम एट दैट टाइम व्हेन द सन इज क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड एट दैट टाइम। अगर वगैरह सर 12 बज गए, देखा सर, इसे कहते हैं भगवान की कृपा। तो भैया ने हमें याद दिलाया कि अभी 12 बज गए, तो बिल्कुल अब सूरज एकदम निकल रहा होगा। अब पता नहीं सूरज निकल रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश वाला मौसम बना हुआ है वैसे, आई डोंट नो आपके वहाँ कैसा चल रहा है। सो तो जो भी प्लेसेस होंगे उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे, उनका सेम लोकल टाइम होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब नाउ द क्वेश्चन इज कि लॉन्गिट्यूड से किस तरह से हम टाइम का किस तरह पता लगाते हैं। आपको पता होगा कि अर्थ कंप्लीट्स वन स्पिन इन 24 आवर्स। जो धरती है, जो चक्कर लगाती है, वो 24 घंटे में लगाती है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, तो धरती का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है? 360 डिग्री, 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है? दैट इज 24 आवर टाइम। 360 डिग्री का 24 घंटे कैसे बना? देखो, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, ठीक है? तो 360 डिग्री में कितने होंगे? 360 इंटू 4, यानी कितने हो गए? 1440 मिनट। और 1440 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे, कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, है ना? तो कितने घंटे हो जाएंगे? ये 24 घंटे हो जाएंगे। तो याद रखना 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ये याद रखना बस, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। इससे काफी सारे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ, एनीवेज, तो मैं क्या बता रहा था कि अर्थ कंप्लीट इट्स वन स्पिन इन 24 आवर्स, दैट इज 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, दैट इज 24 आवर्स इन टाइम। ये याद रखना है आपने कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 360 डिग्री में 360 इंटू 4। ओके, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट टू प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, ठीक है? इट रिप्रेजेंट्स 4 मिनट्स टाइम। यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये 360 लाइनें हैं, ठीक है? ये जो, यानी 1 डिग्री का फर्क आ रहा है। सपोज ये प्लेस यहाँ 1 डिग्री पे है, इससे अगला जो एक दूसरा प्लेस है, इसके और इसके बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है? यानी 4 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है? दिस फर्दर implies that two places separated by 1 degree longitudinal difference, it represents 4 minute difference. तो अगर दो प्लेस 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से मतलब सेपरेट होते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? If two places separated by 15 degree longitude, then there is a difference of 1 hour. 1 hour कैसे? 1 डिग्री में 4 मिनट, और 15 डिग्री में कितने? 15 इंटू 4, 60। 60 मिनट यानी 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटे की दूरी में है दोनों, तभी तो हम टाइम पता लगाते हैं। अभी यूएस में कितना टाइम हो रहा है, वहां का लॉन्गिट्यूड देख लें, और हमारे इंडिया का कितना है, उसके हिसाब से हम टाइम पता लगा देंगे। उसके हिसाब से इंडिया कितनी आ गया? ग्रीनविच मीन टाइम से कितनी आ गया? एनीवन? इंडिया कितनी आ गया ग्रीनविच मेन टाइम से? जीएमटी से हम लोग कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटे। वेरी गुड यार, ठीक है? तो इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको पता होगा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है, देयरफॉर द टाइम डिफरेंस इज टू बी एडेड ऑन ईस्ट। यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। अब वो कैसे होगा आपको दिखाते हैं, आपको डायग्राम में। जैसा कि सर आप पहले आपको टाइम का दिखा देते हैं। ये देखिए सर, इधर हमेशा टाइम सब्ट्रैक्ट होगा ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, और इधर की तरफ यानी हमारी तरफ, हम लोग इधर है ना, इंडिया इधर है, इंडिया की तरफ क्या होगा? हमेशा ऐड होगा, याद रखना। पहली बार कोई चीज है जिसमें हम लोग कुछ, हमारी तरफ कुछ गेन हुआ, ठीक है? याद रखना। जैसे कि सपोज करो ग्रीनविच जो मेरिडियन है, यहाँ से जो लाइन पास हो रही है, सपोज करो यहाँ पे शाम के 6 बजे हैं, ठीक है? सोमवार का दिन है 25 दिसंबर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इधर आप टाइम गेन करोगे,
तो यानी कि यहाँ क्या होगा, यहाँ सुबह के 6 बजेंगे, यानी 12 घंटे आगे होगा, याद रखना। 180 डिग्री पे दिन अगला चढ़ जाएगा मंगलवार, और 26 दिसंबर तारीख चेंज हो जाएगी। लेकिन इधर आप लूज करोगे, लूज कैसे करोगे, 12 घंटे पीछे चले जाओगे वेस्ट में, ठीक है। 6 बजेंगे सुबह के, यानी 12 घंटे पीछे, और दिन कौन सा चढ़ जाएगा, दिन तो सोमवार ही रहेगा 25 दिसंबर, यानी इधर आप दिन एक गेन करोगे, यानी 25 का 26 दिसंबर बन गया ईस्ट वाली साइड। तो यही चीज लिखी हुई थी वहां पे। देवी जी को हंसी आ रही है। टाइम डिफरेंस टू बी एडेड ऑन द ईस्ट, ईस्ट इस तरफ और सब्ट्रैक्टेड ऑन द वेस्ट, याद रखना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में आपको, जैसा कि लिखा हो व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, जब 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच में, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ टोक्यो। टोक्यो उसका लॉन्गिट्यूड दे रखा है 140 डिग्री ईस्ट। टोक्यो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है, पता होगा बच्चों को, बचपन में सुना होगा, जवानी में भी सुना होगा शायद। जापान, ठीक है। तो टोक्यो का लॉन्गिट्यूड लेंगे हम, लॉन्गिट्यूड को हम मिनट्स में चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, अभी बताया यार, 4 मिनट होते हैं ना, 4 मिनट होते हैं। तो 140 डिग्री ईस्ट में कितने मिनट होंगे, 140 इंटू 4 560, 560 मिनट होते हैं। 560, 560 को हमने इस तरह से डिवाइड कर लेना है कि उसको हमने घंटे में कन्वर्ट करना है। तो हमने कर लिया 540 प्लस 20, 540, यानी 540 को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे, 540 को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना, 9 6 जा 54। तो 9 घंटे 20 मिनट आगे है, कौन, ग्रीनविच से। तो आगे है तो मतलब पीएम होएगा। अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, सपोज करो 12 बज रहे हैं, 12 पीएम है, तो 9 घंटे 20 मिनट आगे करना है इसको, तो कितने बजेंगे, 9 घंटे 20 मिनट आगे होगा तो 12 से गिनना शुरू कर दो, जाहिर सी बात है शुरू से गिनती होगी ना, 1 2 3 से। तो कितने बजेंगे, 9 बज के 20 मिनट रात के। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो बहुत इजीली हैं, इजी हैं, इजीली सॉल्व होने वाले हैं। आपको बस ये याद होना चाहिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रखो। और आपको इस तरह से बाइफरकेट करना आना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री ग्रीनविच के इधर है और कौन सा ग्रीनविच के इस तरफ है। इतना तो पता लगा ही लोगे अगर आपने मैप्स वगैरह ध्यान से पढ़े हैं, है ना। ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है, ये रहा आपका ग्रीनविच इंग्लैंड में, ओके। ये रहा जापान, ये रहा टोक्यो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 12 बज रहे थे, और यहाँ पे इस तरफ क्या होगा, टाइम हमेशा ऐड ऑन होगा, याद रखना। फिर आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से कंट्रीज प्राइम मेरिडियन के ऊपर लोकेट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो बीच वाली लाइंस हैं, इनको इक्वेटर के नाम दिया हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। जैसे इक्वेटर जो लैटिट्यूडनल लाइन के सेंटर पॉइंट को नाम दिया गया, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड के जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर लाइन है, उसको नाम दिया हुआ सर प्राइम मेरिडियन, ओके। ठीक है, याद रखना। मेरिडियन का मतलब क्या होता है एनीवन, मेरिडियन का मतलब क्या होता है एनीवन, बताने वाले को इनाम मिलेगा। डीएन का मतलब होता है डे, और मैरी का मतलब क्या होता है, एनीवन, मैरी, मैरी का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं, मैरी मीन्स सन, ओके, मैरी मीन्स सन। तो यहां से पूछ लेगा आपसे कितनी कंट्री से पास हो रहा है, तो देख सकते हो आप, यूके से पास हो रहा है, स्पेन से पास हो रहा है, फ्रांस से पास हो रहा है, अल्जीरिया से पास हो रहा है, बुर्किना फासो से पास हो रहा है, टोगो से पास हो रहा है, मली से पास हो रहा है, घना से पास हो रहा है। ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं नीचे की, ऊपर की
यूरोपियन कंट्रीज हैं, याद रखना बस, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखने हैं आपने ये नाम सभी। उसके बाद बारी आती है सर, ये बंदा है, देख सकते हो आप, इसका नाम है सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। इस बंदे ने ऐसा क्या काम किया जो उसकी फोटो दिखाई जा रही है आपको। इस बंदे ने सर काम ये किया कि इसने इंटरनेशनल डेटलाइन कहा कि इस तरह से होनी चाहिए, मतलब इस तरह से वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड करना चाहिए। इस बंदे ने कहा, सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। ऐसा इसलिए इसने क्यों कहा, क्योंकि ये बंदा आयरलैंड जा रहा था एक बारी, तो वहां इसको तारीख की दिक्कत हुई, जिस वजह से इसकी बेचारे की मीटिंग कैंसिल होगी। इसका नाम क्या है, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। तो हुआ क्या, इसका नतीजा क्या हुआ सर, इसका नतीजा ये हुआ कि 1884 में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई। ये दिखाते हैं सर आपको, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई 1884 में। जैसे कि लिखा हुआ है, मैरी मीन्स सन और डीएन मीन्स डे और टाइम, यानी सूर्य जब सर के ऊपर होता है वो वाला टाइम। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन। दुनिया को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया, ईच एक्सटेंडिंग ओवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 15 डिग्री में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 15-15। लोकल सोल मतलब इन्होंने कहा कि 15-15 डिग्री में डिवाइड करते हैं दुनिया को, 24 टाइम जोन बनाया, ठीक है, समझे मेरी बात। तो 15-15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री में जो टाइम जोन होगा उसके बीच में जितने भी कंट्रीज आएंगे उनका टाइम क्या होगा, सेम होगा। ये चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ईच एक्सटेंडिंग ओवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड लोकल सोलर टाइम ऑफ द ग्रीनविच वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड फॉर द एंटायर सिस्टम। जो लोकल सोलर टाइम है वो किसका चूज किया गया, ग्रीनविच का चूज किया गया। और प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या बना, बिकेम द सेंटर ऑफ द टाइम जोन एंड एक्सटेंड 7.5 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन बोथ टू वेस्ट और ईस्ट। मतलब 15 डिग्री ये लाइन बनाई है, तो 7.5 वेस्ट में है और 7.5 ही आपका ईस्ट में है। मतलब इसमें जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं इनका टाइम क्या होगा, सेम होगा। समझे मेरी बात। अभी टोटल मान लो मोटी लाइन कौन सी है, 15 डिग्री की, 7.5 डिग्री इसमें वेस्ट है और 7.5 डिग्री इसमें ईस्ट है। तो ग्रीनविच मेरिडियन को ही प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट बिकेम द सेंटर ऑफ अ टाइम जोन, इट एक्सटेंड्स 7.5 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बोथ टू द वेस्ट एंड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। सिमिलरली मेरिडियंस दैट आर मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, जैसे 15, 30, 45 अप टू 180 अप टू 360, बोथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन वर सेट एज द सेंट्रल मेरिडियन फॉर द 23 अदर टाइम जोन्स, ठीक है, एंड ईच ऑफ विच 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन एक्सटेंट। जैसा कि देख सकते हो, इधर 12 जोन है वेस्ट की तरफ और इधर 12 जोन है ईस्ट की तरफ। यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है दिन, मैंने आपको बताया था, और यहाँ ऐड हो रहा है, ये चीज ध्यान रखें। In international water, these time zones are shown exactly 7.5 degree to the east and 7.5 degree to the west of the central meridian. Over land areas, however, the actual eastern and western boundary of the time zone vary. Land पे हमेशा वेरी करती हैं to coincide with the appropriate political and economic constraints. क्योंकि कुछ जो कंट्रीज हैं उनकी कुछ अपनी रूल्स रेगुलेशन है, उसकी वजह से वेरी करते हैं, याद रखना। लेकिन पानी में ये एग्जैक्टली सेम है, इंटरनेशनल वाटर में जो लाइन है आपकी, आइडियल लाइन है, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। ये देख सकते हो सर, ये मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे सपोज यहाँ ग्रीनविच मेरिडियन पे 6 बजे हैं शाम के और सोमवार का दिन है 25 दिसंबर, तो इधर आपका लूज हो जाएंगे 12 घंटे, यानी कि शाम के 6 में से 12 घंटे घटा दिए तो सुबह के 6 बज जाएंगे, दिन वही सेम रहेगा 25 दिसंबर। लेकिन इधर एड ऑन हो जाएगा, फर्दर इसमें एड ऑन हो जाएंगे 12 घंटे, यानी 6 शाम के और अगले दिन के सुबह के 6। डेट चेंज होगी, समझ आ गया ना आपको। रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है ना। ये देख सकते हो सर आप, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन दोबारा रिपीट करें। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है मैम, ग्रीनविच नाम की कंट्री है,
कहाँ पे है, यूके में है, वहां से एक लाइन निकालेगी ऐसी, मतलब फिक्शनल लाइन 0 डिग्री, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस लाइन के रेफरेंस से हमने फर्दर रेफरेंस लेना है, यानी इस लाइन के आगे फर्दर 15-15 डिग्री हम आगे जाते रहेंगे तो टोटल अराउंड 12 घंटे बनते हैं। 24 घंटे डिवाइड, याद अभी बताया ना, टाइम जोन को हमने वर्ल्ड के टाइम जोन को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। 12 घंटे आपके ईस्ट की तरफ और 12 घंटे वेस्ट की तरफ। तो जब आप ईस्ट की तरफ जाते हो तब आप लूज करोगे दिन, 12 घंटे लूज करोगे। और जब आप इधर जाते हो, क्या कहते हैं अपना, आपने कई बार देखा हो, आपके रिश्तेदार वगैरह भी बाहर होंगे, ऐसा होता है कई बार, सपोज करो दिन 25 दिसंबर ही है, लेकिन वहां पे आपके यहाँ पे शाम के 6 बजे हैं और वहां सुबह के 6 बजे हुए हैं। ऐसा होता है कई बार, कुछ डिफरेंस होता है, कुछ घंटों का डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है, आपने देखा होगा। तो सिमिलरली वो इसी चीज का डिफरेंस है कि इस तरफ वेस्ट में जाओगे आप तो आपके लूज होते हैं आर्स, और इधर होंगे तो गेन होंगे, ठीक है। आप हमेशा देख लेना, सपोज करो आपका यूएस वाला फ्रेंड है या कनाडा वाला फ्रेंड है, अब इंडिया इधर है, यूएस इधर है, अब यूएस वाला हमारे से आगे होगा या पीछे होगा। अभी सपोज यहाँ धूप चढ़ रही है, दोपहर है, तो वहां अभी दिन होगा या क्या होगा, मतलब आज का दिन होगा, या पीछे होंगे या आगे होंगे, पीछे होंगे ना, बट ऑब्वियस, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये पता होना चाहिए आपको कंट्रीज के बारे में, फिर आप किसी का भी टाइम इजीली बता सकते हो। ये देख सकते हो सर आप, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से निकल रही है, पैसिफिक ओशियन के बीच में से निकल रही है। नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, इसका डिफरेंस क्या है। दुबई सर 1.5 आवर, 1.5 घंटा आगे है ना। दुबई तो हमारे से पीछे होगा ना, इंडिया से कह रहे हो, इंडिया से तो पीछे होगा ना, दुबई तो इंडिया से पीछे होगा ना, दुबई तो इधर है, हम आगे हैं, जाहिर सी बात है। दुबई का टाइम देखो, रुको अभी मैं देखता हूँ, रुको अभी 1 सेकेंड होल्ड करो। अभी यहाँ कितने बज रहे हैं, 12:18। टाइम इन दुबई, अभी तो सुबह के 10:49 है, ये देखो, दिख रहा है 10:49, 10:49 AM। तो पीछे हुआ ना दुबई तो, मैप मैप में पता नहीं कितने पीछे है वो हमारे से, ठीक है। है ना, ये मैप से, सिर्फ मैप पता होना चाहिए कि आपको कौन से कंट्रीज कहाँ पे हैं। नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, साउथ अमेरिका यहाँ है, ये ऊपर यूरोप है, ये इधर क्या कहते हैं, हमारे से कौन से कंट्रीज, इंडोनेशिया हमारे से आगे होगा टाइम में या पीछे होगा बताओ। इंडोनेशिया हमारे से आगे होगा टाइम में या पीछे होगा। वेरी गुड, आगे होगा ना, बट ऑब्वियस है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया हमारे से आगे होगा पीछे होगा। ऑस्ट्रेलिया हमारे से, ऑस्ट्रेलिया भी आगे होगा, जाहिर सी बात है, अरे आगे होगा यार, कमाल कर दी। अफ्रीका हमारे से पीछे होगा आगे होगा, अफ्रीका, अफ्रीका पीछे होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो यार, इसमें क्या घबराने वाली बात है। तो उसके बाद अब पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, इनमें क्या डिफरेंस है। देखो इस चीज में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। वो कहते हैं जो आइडियल है, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन, इज अ बाउंड्री बिटवीन वन डे एंड द नेक्स्ट, मतलब दिन का डिफरेंस के लिए। ऑल्सो व्हेन यू पास थ्रू इट द डेट चेंजेस, जैसे आप इसको पास करते हो तो डेट चेंज हो जाती है। जबकि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या है, इज वेयर ऑल टाइम जोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेजर्ड, मतलब जितने भी टाइम जोन है दुनिया के वो मेजर होते हैं उससे, किसकी किसकी मदद से, वो ग्रीनविच मेरिडियन वाली लाइन से। याद है ना, मैंने आपको बताया कि उसको कंसीडर करा है हमने 12 बज के, दोपहर के 12 बजे से, ठीक है। तो आगे हम उसी हिसाब से टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, कितनी आगे है कितनी पीछे है। इधर की तरफ क्या होगा, ऐड होगा हमेशा टाइम, और इधर की तरफ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा।
और इंटरनेशनल डेट लाइन किस लिए? डेट देखने के लिए बेसिकली। ये सिंपल है, जैसा कि लिखा हुआ इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, एग्रीड इंटरनेशनली, इट फॉलोज मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि लंबी लाइन है इस तरह से, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है तो 180 डिग्री फॉलो करेगी मेरिडियन। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अ ट्रेवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर एक ट्रेवलर है वो वेस्ट में है, अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इट गेन्स अ डे, जाहिर सी बात है उसको मुनाफा होगा, इधर गेन, इधर 25 दिसंबर है तो लास्ट में आके इधर 26 दिसंबर हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, अगर इधर से इधर जाएगा तो इधर लूज करेगा। तो इंटरनेशनल लाइन डेट लाइन डेविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन इन द बेरिंग सी। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, आपका होमवर्क है कि इंटरनेशनल डेट लाइन पानी में से कौन से समुद्र में से पास होती है, कौन सी कंट्री से पास होती है, ग्रीनविच मेरिडियन कौन से कंट्री से पास होता है, ठीक है, ये सब आपने लिखना है, ये आपका होमवर्क है। International dateline deviates from 180 degree meridian in the Bering Sea to include all the elevation island of Alaska within the same day, and it deviates again in South Pacific to keep islands of the same group, that is Fiji और टोंगो जो कि जापान में, within the same day। ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो डेविएट होती है थोड़ी सी हल्की सी, जैसा कि दिखाता हूँ आपको डायग्राम में। ये देखो सर, यहाँ डेविएट हो रही है ना, थोड़ी सी डेविएट हो रही है, सीधी नहीं है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन याद रखना, ठीक है। International dateline deviates from 180 degree meridian in the Bering Sea to include all the elevation island of Alaska within the same day, and it deviates again in the South Pacific to keep island of the same group Fiji Tonga within the same day। ये देखो जरा, पहले यहाँ डेविएट हुई उस नॉर्थ पैसिफिक में, उसके बाद दोबारा साउथ पैसिफिक में डेविएट हुई, ताकि ये जो फिजी और टोंगो है आइलैंड है, इनको सेम ग्रुप में ऐड ऑन कर सके, याद रखना। उसके बाद बारी आती है कि एडवांटेज क्या भैया इसकी, इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ एस्टैब्लिश ग्रीनविच मेरिडियन एज द प्राइम मेरिडियन, पहले मैंने आपको बताया ग्रीनविच मेरिडियन बोलते थे लेकिन अभी इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इज दैट इट्स ऑपोजिट आर्क इज इन द पैसिफिक ओशन। 180 degree meridian transiting the sparsely populated mid-Pacific was chosen as the meridian at which new days begin and old days exit। याद है ना वो बताया 180 डिग्री वेस्ट पे न्यू डे बिगन होगा और 180 डिग्री ईस्ट पे न्यू डे एग्जिट होगा, मतलब पुराना दिन एग्जिट होगा, सॉरी। ये देखो सर, ये देखो 180 डिग्री वेस्ट है, यहाँ से शुरुआत हुई सुबह के 6 सोमवार 25 दिसंबर, और यहाँ 180 डिग्री ईस्ट पे सुबह के 6 दिन चेंज हो गया, सोम से मंगलवार हो गया, और 25 दिसंबर से क्या हो गया, ये 26 दिसंबर। यानी यहाँ से न्यू डे बिगिन होएगा 180 डिग्री वेस्ट से, और यहाँ से ओल्ड डे आपका क्या होगा, एग्जिट होगा। बड़ा सिंपल है यार, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, दो चार बार समझोगे तो समझ आ जाएगा, एक दो बार अपने से करोगे। ये देखो 180 degree meridian transiting the sparsely populated mid Pacific was chosen as the meridian। इसको मेरिडियन चूज किया गया at which new days begin and old days exit from the surface of the earth, ठीक है। New day first appear at international dateline, and for the next 24 hours the new days advances westwards around the world, finally covering the entire surface at the end of the speed for the next 24 hours। This day leaves the earth 1 hour at a time, making its final exit 48 hours after its first appearance। यानी कि यहाँ से शुरू हुआ ना जब ये 24 घंटे इसने फ्रंट के चक्कर लगाए और 24 घंटे इसने बैक के चक्कर लगाए। ये धरती है ना गोल है, पहले तो ये फ्रंट के चक्कर लगाएगा, मतलब ये लाइन फ्रंट के चक्कर लगाएगी और उसके बाद बैक के चक्कर लगाएगी। तो जैसे कि ये लिख रहा है, दिस डे लीव्स द अर्थ 1 hour एट अ टाइम एंड मेक्स इट फाइनल एग्जिट 48 hours आफ्टर इट्स फर्स्ट अपीयरेंस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, दैट विद द प्लैनेट मूविंग ईस्टवर्ड, प्लैनेट ईस्टवर्ड मूव करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, धरती का किस किस तरफ मूव कर रही है, ईस्टवर्ड मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट, इसको ऐसे याद रखना है ना,
वी माने हम कहाँ पे रहते हैं? धरती पे। तो धरती मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे याद रख लेना। विद द प्लैनेट मूविंग ईस्टवर्ड, द टाइम मूविंग वेस्टवर्ड। तो टाइम किस तरफ मूव कर रहा है? वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, याद रखना। सिंस इंटरनेशनल डेटलाइन इज इन द मिडल ऑफ टाइम जोन, देयरफॉर देयर इज नो टाइम जोन चेंज एट दैट पॉइंट, देयर इज अ चेंज इन कैलेंडर नॉट ऑन द क्लॉक। ये जो टाइम चेंज हो रहा है ये कैलेंडर में चेंज हो रहा है, लेकिन घड़ी में नहीं हो रहा। मतलब दिन चेंज हो रहा है लेकिन घड़ी नहीं चेंज हो रही है। देखो कितनी जबरदस्त बात है। बजे 6 ही हैं, 6 यहाँ बजे हैं, यहाँ भी 6 बजे हैं और यहाँ पे भी 6 ही बजे हैं। देखो दिन चेंज हो रहा है, मंगलवार, सोमवार, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, लेकिन टाइम वहीं रह रहा है। टाइम 6 ही दिखेगा आपको सारी जगह। समझे मेरी बात? जैसे कि लिख रहा है, सिंस इंटरनेशनल डेटलाइन इज इन द मिडल ऑफ टाइम जोन, देयरफॉर देयर इज नो टाइम जोन चेंज एट दैट पॉइंट। वो कहता है जो इंटरनेशनल डेटलाइन है वो टाइम जोन के बीच में है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर इज अ चेंज इन कैलेंडर बट नॉट ऑन द क्लॉक। घड़ी में कोई चेंज नहीं होगा। इन थ्योरी अलोंग द मेरिडियन 180 डिग्री, इट इज बोथ 6 AM मंडे इन द वेस्ट एंड 6 AM ट्यूसडे इन द ईस्ट। मतलब टाइम वही है मेरे भाइयों, कैलेंडर में चेंज है सिर्फ। ठीक है सर। उसके बाद आती है डे लाइट सेविंग टाइम। अब डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है? आपने सुना होगा यार, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, सुना होगा। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूरज आ जाता है। पता है ना ये तो, है ना? हॉटेस्ट डे आने वाला है, पता ही होगा, 21 जून को, है ना? मैंने आपको पहले ही बताया था। तो होता क्या है, अंग्रेजी लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोगों के लिए फायदा है क्योंकि टेम्परेट कंट्रीज के लिए बेसिकली फायदा है। वो क्या करते हैं, डे लाइट सेविंग टाइम, यानी वो दिन अपना जल्दी शुरू कर लेते हैं, अपनी घड़ियां पीछे कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, बच्चे 7-7 बजे तक दिन दिन रहता है जब गर्मियों में। ठीक है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, रातें बड़ी होती हैं, दिन बड़े होते हैं। सर्दियों में क्या होता है, रातें बड़ी होती हैं, है ना? सुबह के 7 बजे भी धुंध होती है, अंधेरा होता है ना? आपने देखा होगा, जल्दी ही रात पड़ जाती है, शाम को 6 बजे ही, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। आपने देखा हो, नोट किया हो। तो डे लाइट सेविंग टाइम का यूज करते हैं ज्यादातर टेम्परेट कंट्रीज। वो क्या करते हैं सर, आपको हिंदी में बताते हैं। जैसे डे लाइट सेविंग टाइम्स टेक्स एन एडवांटेज ऑफ समर, यानी एक्स्ट्रा डे आवर्स, यानी सूरज ज्यादा रहता है दिन में। ठीक है, पूरे दिन में सूरज ज्यादा रहता है जब। क्लॉक्स आर पुट फॉरवर्ड, घड़ी का टाइम आगे कर देते हैं वो। ठीक है, यूजुअली इन द स्प्रिंग, दस गेनिंग एन आवर सनलाइट ड्यूरिंग कन्वेंशनल वर्किंग आवर्स। ठीक है, एंड डे लाइट सेविंग टाइम किसने सजेस्ट किया था, आपसे पूछ सकता है। 1784 में हाफ सीरियस साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, वेरी फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही समझदार बंदा था। इसने ऐसे ही ना एस्से में लिख दी थी ये वाली बात, किस तरह से डे लाइट सेविंग टाइम होना चाहिए, और वो चीज बाद में कंसिडर की गई। In daylight saving time was not until First World War that several countries, including Australia, Britain, Germany, adopted daylight saving time। ठीक है, होता क्या सर, इसमें घड़ियां आगे कर लेते हैं बेसिकली। एडिशनल एडवांटेज क्या है, एक तो इंक्रीज लेजर टाइम, एक तो सोने का आपको टाइम मिल जाता है। सपोज करो कि सुबह के टाइम, जैसे सपोज करो ऑफिस का टाइम आपका 9 बजे का, तो वो घड़ियां आगे कर लेते हैं। मतलब कि घड़ी जब आगे हो जाएगी तो ऑफिस का टाइम और जल्दी हो जाएगा ना। घड़ी अगर अगर सपोज करो आपकी क्लास का टाइम 11 बजे है, ठीक है, आपकी क्लास का टाइम 11 बजे है, लेकिन 10 बजे ही आप क्या हो जाओगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ जाओगे, अगर आपने घड़ी आगे की हुई है ना? समझे मेरी बात? सो इट इंक्रीज द लेजर टाइम एंड सेफर जर्नीज फॉर स्कूल चिल्ड्रन। इन सेफर जर्नी क्यों? क्योंकि दिन दिन में बच्चे जाएंगे और दिन दिन में जल्दी वापस आ जाएंगे। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैनी कंट्रीज लाइक यूएस बिगिन डे लाइट सेविंग टाइम अर्ली संडे मॉर्निंग ऑफ द लास्ट वीकेंड इन द अप्रैल एंड रिज्यूम स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आपका कोई यूएस में दोस्त होगा ना, या यूरोप वगैरह में होगा, उनसे पूछना डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में। ठीक है, अर्ली
हाँ, ये चीज देखो ध्यान देने वाली है, द डे लाइट सेविंग टाइम इज नॉट यूजफुल फॉर द ट्रॉपिकल बेल्ट। इंडिया ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है तो इंडिया के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान तो आपको पता है जो चीज हम नहीं करेंगे तो वो करेगा ही करेगा। बिकॉज इन ट्रॉपिकल बेल्ट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंज लिटिल सीजनली, वो गर्मियों में होता है थोड़ा बहुत चेंज, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन में ज्यादा टाइम के लिए होता है, इसीलिए उनके लिए बेनिफिशियल है डे लाइट सेविंग टाइम। डे एंड नाइट चेंज लिटिल सीजनली एंड देयर इज मच ट्वाइलाइट, वो हल्की सी जो शाम सी होती है। देयरफॉर डे लाइट सेविंग टाइम ऑफर लिटिल और नो सेविंग फॉर द ट्रॉपिकल रीजन। ये पॉइंट याद रखना आपने, डे लाइट सेविंग टाइम ट्रॉपिकल रीजन के लिए नहीं है। ओके, उसके बाद बारी आती है जेट लैग। जेट लैग तो पता होगा यार आपको, जेट लैग क्या होता है? एनीवन? जेट लैग पता है आपको? जैसे आपको पढ़ते पढ़ते हो जाता है जेट लैग। होता क्या है सर, सपोज करो आपने 7 बजे फ्लाइट पे चढ़े, ठीक है, 7 बजे शाम के फ्लाइट पे चढ़े, आप वहां पे पहुंच गए 12 बजे। कहाँ पे? अपने पिछले कंट्रीज में। यानी सपोज करो आप यहाँ पे हो, आपने इस तरफ जाना है, ठीक है, अपने वेस्ट की तरफ जाना है। तो वेस्ट की तरफ जाओगे, सपोज करो यहाँ 12 बजे हैं, तो इधर टाइम पीछे होगा या आगे होगा? इधर पीछे होगा या आगे होगा? अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा या गेन होगा? पीछे होगा ना, जाहिर सी बात है पीछे होगा। आप सपोज करो यहाँ पे शाम को इंडिया से चले शाम को 7 बजे, ठीक है, आप पूरे दिन सोए नहीं, आपको इतना दिमाग में रहेगा कि अभी रात को 12 बजे जाके मैंने सोना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सपोज करो इतनी दूर पहुंच गए, यूएस में पहुंच गए, ठीक है, यूएस में पहुंच गए, वहां तो काफी घंटों का फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यूएस में तो अभी क्या, अभी यहाँ से तो आप शाम को 7 बजे चले थे कि हाँ यार रात को जाके सोऊंगा, लेकिन जब इधर जाओगे इधर क्या देखोगे आप? इधर क्या हुआ पड़ा है? दिन हुआ पड़ा है। जाहिर सी बात है दिन ही होगा ना, आपसे टाइम पीछे चल रहे हैं वो, तो इधर क्या होगा? दिन चढ़ रहा होगा। यहाँ शाम थी और यहाँ दिन चढ़ रहा होगा, तो दिन में तो आप सो ही नहीं सकते। तो इस जब आपका एकदम से सोने की वो जो साइकिल है ना, वो जब खराब हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? जेट लैग हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? जेट लैग। जैसे कि लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ सडन, अब इंग्लिश वर्जन पढ़ लो, इफेक्ट ऑफ सडन स्विच ऑफ टाइम जोन इन एयर ट्रेवल रिजल्टिंग इन टायर्डनेस। जिससे आपको आप थकान में मचेगी ना, यूएस वाले बंदे पूछेंगे यार तू तो बड़ा थका हुआ है यार, तू तो दिन में भी इस तरह से तेरे को नींदें आ रही हैं, है ना? रिजल्टिंग इन टायर्डनेस एंड गेटिंग आउट ऑफ स्टेप विद डे एंड नाइट, ठीक है। इसमें हार्मोन इफेक्ट होता है जिसको मिलेटोनिन बोलते हैं, मिलेटोनिन लिखा हुआ, मिलेटोनिन है, मिलेटोनिन हमारे दिमाग में केमिकल सिक्रीट होता है जिसको मिलेटोनिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी अच्छी स्लीप के लिए। आपके घर में या कोई दादी या कोई दूर का रिश्तेदार होगा ना जिसको नींद की प्रॉब्लम होगी, उसको मिलेटोनिन के कैप्सूल दिए जाते हैं उसकी, ताकि उसकी नींद प्रॉपर, ये वाला हार्मोन के कैप्सूल दिए जाते हैं ताकि उसको नींद प्रॉपर आए। कहीं होते हैं लोग बीमारी के बाद उठते हैं इस तरह से, जेट लैग हो जाता है। इस तरह से गंदी सी शक्ल बना के आप जाओगे यूएस, तो कहेंगे भाई क्या बात है, यूएस आया तो अच्छी शक्ल बना भाई, तेरे को बार बार लेके जाते हैं, दारू वारू पिलाते हैं, तो इस तरह से आपकी गंदी सी शक्ल बनी होगी। अब उनको क्या पता, बेचारा सुबह का जागा हुआ है खुशी के मारे और फ्लाइट में बैठ के आया, लेकिन वो थक गया बेचारा, 4-5 घंटे की फ्लाइट थी, ठीक है, उन्हें नहीं पता ना आपको जेट लैग हो गया। तो ये रहा मेलाटोनिन, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज अ हार्मोन प्राइमरीली रिलीज्ड बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड पता है ना आपको, यहाँ पे होता है तीसरी आंख जिसको बोलते हैं। एट नाइट जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इस पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं काफी सारे केमिकल, ठीक है, जिससे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल तेज होता है, तभी कहते हैं मेडिटेशन किया करो। तो मेलाटोनिन इज अ हार्मोन प्राइमरीली रिलीज्ड बाय द पीनियल ग्लैंड एट नाइट, रात में रिलीज होता है, एंड हैज लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ स्लीप और वेक साइकिल, ठीक है। एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इट इज ऑफन यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमेनिया, जिनको नींद की बीमारी होती है, सच एज फ्रॉम जेट लैग और शिफ्ट वर्क, ठीक है, एंड इज टिपिकली टेकन ऑरली, मतलब गोली दी जाती है या लिक्विड दिया जाता है जिससे आपका मेलाटोनिन हार्मोन दोबारा से हो और आपको नींद अच्छी आए। ओके, कई लोग देखे होगा आपने, नाइट शिफ्टें वगैरह लगाते हैं तो उनका सारी साइकिल बिगड़ जाती है। आपने देखा होगा आपके दोस्त इसमें लगे होते हैं, ये जो कॉल सेंटर में रात रात भर जॉब करते हैं, है ना, दिल्ली में धक्के खा रहे हैं। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, एक छोटा सा, शायद सुना है आपको, वो गुड़गांव में एक हमारा यार दोस्त था, एक भूत वाली स्टोरी सुनाई है आपको मैंने? वो स्टोरी सुनाई है आपको मैंने, गुड़गांव में एक मेरा दोस्त था, वो रात को कॉल सेंटर से आ रहा था।
अच्छा सुनाते हैं, चलो जाने से पहले एक स्टोरी सुना देते हैं। हमारा मकान मालिक था, तो उसका लड़का था, वो गुड़गांव में रहता था। मतलब गुड़गांव से अप डाउन करता था दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो गुड़गांव से दिल्ली आता रहता था वो। तो रात को उसकी नाइट शिफ्ट होती थी वहां पे गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव के पास ही पड़ जाता था एरिया वो। तो हुआ क्या, एक दिन रात को उसकी शिफ्ट खत्म होती थी 2:30 बजे के आसपास, रात को 2:30 बजे के आसपास। बड़ी दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनना। रात को 2:30 बजे के आसपास उसकी शिफ्ट खत्म हुई, तो जैसे ही वो फैक्ट्री कह रहा हूँ, अपनी कंपनी से बाहर निकला, तो देखा उसने कि ऑटो वाटो को, कि वहां घूम रहे होते हैं ऑटो वगैरह ना, जो आगे मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसने क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई ऑटो वगैरह ढूंढता हूँ। उसने पहले अपनी सिगरेट वगैरह पी, तो थोड़ी सी आगे चला तो ऑटो नहीं मिल रहा था काफी देर तक। तो उसने कहा थोड़ा सा पैदल चल लेता हूँ। तो थोड़ी देर पैदल चला आगे, तो उसको दिखा एक ऑटो, तो उसने हाथ किया। तो कहता हाँ जी भैया, कहता भैया ऐसे ऐसे दिल्ली चलना है पटेल नगर। तो क्योंकि उसकी मेरे ख्याल से कैब नहीं बुक हो रही थी या जो भी था, कुछ भी रीजन था, तो उस दिन वो ऑटो उसने किया। तो ऑटो किया, तो उसने कहा कि ठीक है भैया बैठ जाओ, इतने पैसे लगेंगे। वो बैठ गया। ठीक है, तो थोड़ी सी आगे चला ऑटो, जैसे उसने आगे चलाया तो एक लड़की आई ऑटो वाले के पास रास्ते में। तो वो लड़की भी बैठ गई उसके साथ ऑटो में पीछे। तो दोनों बैठ गए, तो ऑटो आगे चला। उसको भी दिल्ली जाना था, जैसा कि उसने बताया कि उसने ऐसे पूछा था। तो आगे चलते गए चलते गए। तो थोड़ी देर बाद ना उसने, लड़के ने, वो जो हमारे मकान मालिक का बेटा था, उसने ऑटो वाले को रुकवाया। कह रहा भैया 1 मिनट, बीच का आधा रास्ते की बात बता रहा हूँ मैं आपको। दिल्ली मेरे ख्याल से आने वाला था, 15-20 मिनट का रह गया था दिल्ली। तो उसने ऑटो वाले को कहा, कह रहा, ऑटो वाले के पास आगे गया, वो अगली सीट पे आके बैठ गया। तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई क्या बात है, तू अगली सीट पे क्यों आगे आके बैठ गया? मतलब पीछे बैठा हुआ था, क्या दिक्कत क्या होगी, मतलब पीछे आराम से बैठा हुआ था। तो कहता कहता ऐसे कान में बात करके कह रहा, भाई ये जो पीछे लड़की बैठी है ना, इसके पैर उल्टे हैं। ऑटो वाला चुप हो गया। तो ऑटो वाले ने क्या किया, ऑटो वाले ने अपने पैंट हल्की सी ऊपर करी और कहता कि ये देखियो ऐसे तो नहीं है पैर। तो ऑटो वाले के पैर भी उल्टे थे। और भाई वो बंदा वहीं बेहोश हो गया, हमारे मकान मालिक का लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो हाँ सीरियसली सच्ची बात है ये, कसम से। हाँ मतलब दोनों भूत। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उस जो भी हुआ, तो फिर मतलब किसी ने ऐसे उसके जैसे जेब में पड़ा होता है लाइसेंस वगैरह ये सब, फोन वोन छेड़ छूड़ के उसके घर पर फोन किया, तो वो हॉस्पिटल में। और हम सारे फिर ऐसे ऐसे बताए कि भाई ये बात हो गई है। संदीप नाम था उसका, मकान मालिक के लड़के का। तो कहते हैं संदीप के साथ पता नहीं क्या हो गया, किसी ने शायद मारा है या कुछ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं थी कहानी क्या हुई। तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अरे पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ये पता नहीं इसको कुछ शॉक लगा है जिस वजह से उठ नहीं पा रहा है। हाँ हाँ सीरियसली सच्ची बात है यार ये। इवन कि हम लोग भी गए थे। मतलब जब हमें पता चला कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है, तो मैं और मेरा रूममेट और सामने वाले हमारे फ्लैटमेट, हम सारे गए वहां पे हॉस्पिटल में। गंगाराम हॉस्पिटल है करोल बाग में, आपको बता दूं। तो वहां पे गए। तो करोल बाग से थोड़ी सी दूर है पटेल नगर। तो वहां पे गए, तो वहां उससे मिले, तो उसने ऐसी ऐसी कहानी बताई कि भाई ऐसे हो गया। ठीक है, तो कहानी से ये शिक्षा मिलती है पैर वैर पहले देख लिया करो, तभी चढ़ना है ऑटो में। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि तुम क्या, कोई भी होता, मैं भी होता, मैं भी बेहोश हो जाता। उसने जैसे पूछा, कह रहा भाई वो पीछे लेडीज बैठी है उसके पैर टेढ़े हैं। आगे भाई एकदम स्वैग में कह रहा भाई ऐसे तो नहीं है उसके भी टेढ़े और उन दोनों के टेढ़े देख के भाई के भी हाथ पैर टेढ़े हो गए। तो कहने का मतलब है, बाद में हम मजाक कर रहे थे, खैर जिसके साथ बीतती है उसे ही पता होता है। तो ध्यान रखना है आपने, इस तरह के ऑटो वगैरह में नहीं बैठना है।